अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखोगे मैं क्या बोल रहा था कि रूल के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लेस नंबर, तो मिला भी है फंक्शनल ग्रुप को, देखो कम नंबर मिला है, OH को 2 मिला है और मिथाइल को ज्यादा चलेगा अगर दोनों है, ठीक है। नाउ नेमिंग, हमेशा प्रीफिक्स वर्ड जैसे कि अल्काइल ग्रुप हो गया या फिर वो जो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड हो गया वो पहले आता है, उसके बाद रूट वर्ड वाला वर्ड आता है, रूट वर्ड आता है, फर्स्ट इज प्रीफिक्स देन रूट वर्ड, then comes your primary suffix and then finally comes secondary suffix. नेमिंग कुछ इस तरह होना चाहिए, फर्स्ट प्रीफिक्स देन रूट वर्ड देन an मतलब सिंगल पॉइंट्स मतलब ये है प्राइमरी सफिक्स, देन ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप। नेमिंग कुछ इस तरह का पोजीशनिंग होना चाहिए। उस हिसाब से ये फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप 5 मिथाइल 6 कार्बन एटम हेंस हेक्स ऑल सिंगल बॉन्ड an hexane 2 all 2 why because हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द सेकंड कार्बन है, ठीक है, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है इसे 2। अच्छा, और एक एग्जांपल नहीं देंगे, इसमें एक छोटा सा और पॉइंट बताना है। पॉइंट क्या है कि इफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, ये तो ज्यादातर 10th में आता नहीं है एक्चुअली, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप एक साथ बहुत जन होंगे, देन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, देन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इज इस तरह, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सबसे पहला प्रेफरेंस मतलब लोएस्ट नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलना चाहिए। उसके बाद आपका आता है ईस्टर, ईस्टर क्या है बताएंगे। उसके बाद आपका आता है अल्डिहाइड्स, देन प्रेफरेंस उसका लोअर प्रेफरेंस है कीटोन, देन उसका लोअर प्रेफरेंस है अल्कोहल, देन लोअर प्रेफरेंस है अल्कीन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को पहले मतलब इस यहाँ पे प्रेफरेंस है। उसके बाद अल्काइन, ट्रिपल, देन अल्केन, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फाइनली आता है आपका ईथर एंड द लास्ट वन इज अल्काइल हैलाइड्स, ओके, हेलो ग्रुप, हाँ हेलो ग्रुप जितना होता है क्लोरीन ब्रोमीन ये सब है ना, ये सब आ जाते हैं इसमें। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ये सब सीक्वेंस वाइज है, मतलब सोच लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है कंपाउंड में इस तरह। एग्जांपल दे देते हैं, कहाँ यहाँ पे मैं बनाता हूँ डबल OH और क्या बनाए, और यहाँ पे OH देते हैं और यहाँ पे CH2 सी। सपोज दिस इज योर नंबरिंग, मतलब कंपाउंड। नंबरिंग फिर से मैं बोलता हूँ 2 तरह का हो सकता है, इधर 1 2 3 4 और 1 2 3 4। नाउ इफ यू सी द प्रेफरेंस, इफ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, जो कि है इधर अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, COOH दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्कोहल। इस तरह केस में पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल तो बहुत नीचे है, इसका मतलब इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसको कम नंबर मतलब द लोअर वन, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग इज करेक्ट, हेंस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी सी। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर देयर, 1 2 3 4, 4 है, 4 मतलब क्या होगा, ब्यूटानोइक एसिड। 1 ओइक नहीं लिखना जरूरत है, नहीं चाहिए ब्यूटान मतलब, क्योंकि 1 मतलब 1 डू नॉट राइट, 2 3 लिखना है, ब्यूटानोइक एसिड, ये तो हो गया। अब इसको कैसे लिखे, ब्यूटानोइक ऑल एसिड तो नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है OH के लिए, उसको बोलता है हाइड्रोक्सी, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है मतलब अल्कोहल ग्रुप भी है ये भी है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोक्सी।
वर्ड। ओके, हाइड्रोक्सी वर्ड कौन सा पोजीशन पे है? 4th पोजीशन है, मतलब 4 हाइड्रोक्सी, जगह दिख नहीं रहा होगा, 4 हाइड्रोक्सी लिखा है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, स्मॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ये हो जाएगा ना। अगर ये नहीं होता तो तुम ब्यूटानॉल लिख देते, क्योंकि वो है जगह नहीं इधर लिखने के लिए, तो पहले वर्ड में लिख सकते। ओके, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज तो आता नहीं है एग्जाम में। ना तो ये हो गया ना फंक्शनल ग्रुप कैसे क्या होता है। उसके बाद इफ इसका ये पार्ट है, इफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, दे मस्ट बी arranged alphabetically. They must be arranged alphabetically. Okay. Now alphabetically means example दे रहा क्या, ये वाला एग्जांपल देता हूँ, बुक का ये कॉपी का एग्जांपल लिखा है CH3 CH2 CH CH फिर CH फिर CH3 और यहाँ पे है ब्रोमीन और यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, कॉम्प्लिकेटेड है। Now see how should we number? Now if you number 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर करोगे तो वही 2 3 4 आना ही, इस तरह का नंबर करो 2 3 4, ये वाला भी नंबर करो 2 3 4। ओके, देखो 1 2 3 4 5, ऐसा नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 तो हो जा रहा है। Now if you see this one here in the top one chlorine and bromine, these are all functional group, alkyl group पे तो नहीं आता functional group, और functional group को alkyl group से ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए, functional groups को alkyl group से ज्यादा प्रेफरेंस मिलना चाहिए ना। ऊपर वाला नंबरिंग में alkyl group को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, उसको छोटा नंबर मिल रहा है 2, और functional groups को ज्यादा 3 and 4, वो नहीं होना चाहिए। functional group को ज्यादा कम, मतलब 2 3 जो है functional group को कम मिलना चाहिए और alkyl group को ज्यादा होने से चलेगा, मतलब लोअर नंबरिंग इज करेक्ट। Now if I write this is 2 bromo and 3 chloro, अल्फाबेटिकली लिखना है, मतलब पहले कौन आता है? पहले आता है ब्रोमो, तो मैं लिखूंगा 2 bromo 3 chloro and उसके बाद आता है 4 methyl 1 2 3 4 5 pentane, 2 bromo 3 chloro 4 methyl pentane। अब सुनो, मान लो कि कुछ ऐसा होता, ब्रोमीन की जगह होता आपका आयोडीन होता, तो मैं पहले लिखता 3 क्लोरो, देन लिखता मैं 2 आयोडो, नेमिंग ना, 2 नहीं, फिर मिथाइल आता, फिर 4 मिथाइल, देन लिखते ये 2 आयोडो एंड जितना कार्बन एटम्स है पेंट एन, ठीक है। अल्फाबेटिकली लिखना CMNI, ओके। तो अल्फाबेट जो भी ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा प्लीज राइट इट अल्फाबेटिकली, फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा वो, देन उसके बाद से चलता रहेगा। नाउ देन द नेक्स्ट रूल, if different alkyl groups are present, smaller alkyl group gets minimum number. Different alkyl groups are present, smaller alkyl groups get minimum number. This means what?
एक एग्जांपल कॉपी का ही कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 एंड CH3 और नीचे यहाँ पे दिया है CH3, यहाँ पे दिया है C2H5। ओके, इस तरह है। अब देखो ऑब्वियसली देख रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस तो यही है। नंबरिंग इधर इन दिस वे 1 2 3 4 5 6 7 और इन दिस वे पेन वाला और इन दिस वे 1 2 3 4 5 6 and 7. Now according to the rule, if different alkyl groups are present, smaller alkyl group gets the minimum number. अब small कौन है? One alkyl group is methyl, the other one is ethyl. Obviously methyl is smaller than ethyl, एक कार्बन, ethyl ज़्यादा है 2 कार्बन, तो smaller alkyl group should get minimum number. Means small को देखना, नीचे वाला में 5 मिल रहे, ऊपर वाला में 3 मिल रहे, minimum होना चाहिए, मतलब ऊपर वाला करेक्ट है, तो blue naming is correct. Hence the name will be 4-ethyl, ऊपर वाला नेमिंग है 4-ethyl 3-methyl 1 2 3 4 5 6 7 कटते हैं। ओके, अब पूछोगे कि पहले इथाइल क्यों रहा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वो भी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट E देन M, ऐसा नहीं कि छोटा वाला को पहले लिख लोगे, नंबर छोटा है उसको मिलेगा। ओके, नंबरिंग में छोटा वाला को कम नंबर मिलेगा, छोटा वाले को कम नंबर, बट व्हाइल राइटिंग first you should write it alphabetically. Okay, whichever alphabet comes first, that should be written first. Okay, so these are all the rules. If different alkyl group present, smaller alkyl group gets minimum number. Then और कुछ है क्या? हाँ, last one में ये बता भी दिया था, फिर से लिखा दे रहे हैं। हेलो सब्स्टिट्यूएंट्स are given smaller number as compared to alkyl groups. Means if in a compound alkyl groups are there and halo substituents are there, then halo substituents will get lesser number, because बोल दिया था फंक्शनल ग्रुप में आता है, ठीक है, इसलिए। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3 CH2 और CH2 CH3 और यहाँ पर ये ब्रोमीन और ये मिथाइल। ओके, now we know halo substituent should be given less number, means the numbering should be done from left to right, 1 2 3 4 5, this is the correct one. ऐसा करोगे ना तो इसको 2 मिल जाएगा और इसको 4 मिल जाएगा, ऐसा नहीं चल रहा है। मतलब हेलो सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिलना चाहिए, तो कम नंबर मिल रहा है 2, if I write it, I'll write in this way 2 bromo 4 methyl 1 2 3 4 5 पेंटेन। ओके, अब तो बाकी सब बोल दिया है। Position of multiple names of same alkyl group as functional groups are written with di-tri, वो तो सब बोल दिया ना, di-tri लिखना है वो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस तरह का नहीं देखा होगा। कार्बन कार्बन कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ ये ठीक है। और कुछ लगा दें, और क्या लगाऊँ? CH3, यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ और एक क्लोरीन लगा देते हैं यहाँ पे। देखो गिन के लगाना पड़ेगा, 4 बॉन्ड शुड बी देयर। आई एम मेकिंग ए क्वेश्चन एक्चुअली। CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3। नाउ नंबरिंग ऐसा करना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, और फंक्शनल ग्रुप में अगर सीक्वेंस देखोगे तो डबल बॉन्ड पहले आता है एज कम्पेयर टू योर हेलो सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इट मीन्स आई शुड नंबर इन दिस वे, क्योंकि अगर ऐसा नंबरिंग कर दोगे तो 1 2 इसको 3, डबल बॉन्ड को 3 मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो डबल बॉन्ड को 1 2 2 मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज बेटर, हेंस द नंबरिंग शुड बी 1 2 3
6 and 7. Now, in which positions chlorine are there? In position 4 and position 5. Hence the name should be 4, 5, 2 chlorine, so dichloro. 4, 5 di-CHLOR. Dichloro, 1, 2, 3, 7 ना. So hept. Now 2 double bonds. 2 double bonds in which position? Second carbon से जुड़ा हुआ है और फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ में जुड़ा हुआ है. आई राइट हेप्ट 2, 4 डाई-इन. लग रहा होगा बहुत डेंजरस, लेकिन यही है. 4, 5 dichloro. 2 chlorine atoms are there, dichloro. Position 4 and position 5. 4, 5 dichloro. 7 carbon atoms hept. Double bond in second carbon atom and fourth carbon atom. Hence 2 double bonds die-in. E represents double bond. 2 है तो die-in. And position of that double bonds is second carbon and fourth carbon. 2, 4 die. So this is the name of this compound is 4, 5 dichloro. Hept 2, 4 die-in. Okay. तो इसी तरह है. और क्या क्वेश्चंस करने हैं अभी बहुत सारा है कॉपी में. इफ यू सी देयर आर 35 क्वेश्चंस आर गिवन. 35 क्वेश्चंस आर गिवन. तो फ्रॉम दैट प्लीज ट्राई टू नेम ऑल द क्वेश्चंस. ट्राई टू डू. ओके, तुमको कुछ करके दिखा दे रहा हूँ. 2-3 ज़्यादा नहीं, बहुत सारा करा दे एग्जाम्पल में. क्या करा सब तो किया है सारा. जैसे कि ये वाला CH3 CH C triple bond C CH3. This is CH3. Okay, ये क्वेश्चन करते हैं. Then we'll do some carboxylic acid वाला. कुछ हाँ ये वाला करते हैं. C CH COH डबल बॉन्ड O CH3 H और यहाँ पे CH3 है. इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ CH2. ओके, सो ये 2 क्वेश्चन पर देख लो. व्हेन आई नेम इट, ऑब्वियसली यहाँ से करना है. 1, 2, 3, 4 and 5. ऐसा करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को कम मिलेगा. कम मिलेगा ना. ऐसा करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है और ऐसा करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है. तो 2 नंबर ज़्यादा बेहतर है, कम मिलना चाहिए. तो दिस इज करेक्ट. हेंस आई विल राइट 4 methyl 5 means pent. Pent triple bond is at this position. Pent 2-ene. Second position में ट्रिपल बॉन्ड pent to ene नहीं 1 pent to 1 ट्रिपल बॉन्ड है ना. pent to 1. ओके, तो हो गया ना. फिर इसका फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा प्रेफरेंस. तो आई शुड नेम इन दिस मैनर. मतलब ये 1 नेमिंग ग्रुप एंड से नंबरिंग में दिस इज नंबर 1, देन दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. वो तो पता चल रहा होगा अभी. एंड सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप. सो दिस इज 2 मिथाइल 4 कार्बन एटम्स ब्यूटानोइक एसिड. 2 methyl 4 carbon atoms butanoic acid. The reverse question also comes like name will be given to you and they will ask to draw the compound. ठीक है, नाम दे देगा, compound नाम बोलेगा कि draw करके दिखाओ. जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. दिया है 3 iodo प्रोपेन. टाइम देखता हूँ. 3 iodopropan 1 to diol. If you see this one, prop means 3 carbon atoms. Prop means 3 carbon atoms. 3 iodo 1 to diol. 1 to means first carbon. Suppose this is first. This is OH. This is OH. 3 iodo